आज हम लोग रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का ये फिजिक्स का ये टॉपिक है, जिसके अंतर्गत ये प्लेन मिरर में हम लोग इमेज बनाना हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा। हम लोग इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं प्लेन मिरर में, उसको हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी इमेज बनता है, यदि प्लेन मिरर समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट यानी उसका नियामक जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है एक समतल दर्पण है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। और ये जो मिरर है उसका जो ये एंड पॉइंट है वो एक हमने एक्स वाई और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, इस कोऑर्डिनेट को हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। और जहाँ पे उसका एंड पॉइंट है उसको हमने इसको ओरिजिन माना। मिरर का जो है ये एक्स और वाई अक्ष ये आपका होता है। तो ये जो मिरर है वाई एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है। यदि ये 45 होगा तो इस पर भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही ये होगा। तो हम इसका पहले प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। तो और हम लोग मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है जो इससे ओरिजिन से कितना दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमने मान लिया कि कोई 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो इस दर्पण से यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो इस मिरर के बढ़े हुए भाग पे हम यहाँ पे लंब डालेंगे, उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जितना मिरर से प्रतिबिंब वस्तु दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब दूरी होगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाई एक्सिस को इस बिंदु पे आई पे कट कर रहा है, यही क्या हो गया, इमेज बन रहा है। यानी कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। हम इसका रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका प्रतिबिंब पहले बना लेते हैं, क्योंकि अपने को रे डायग्राम इसमें नहीं करके डायरेक्ट उसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग ज्ञात करेंगे। अच्छा, यदि इस केस में ऐसा होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। अच्छा, अब ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। और ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, मतलब कि 180 तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना होगा, 45 होगा। अच्छा, अब इस त्रिभुज से यदि हम लोग बढ़ेंगे तो इस भुजा का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई वेक्टर होता है ए है, और यहाँ पे यदि थीटा कोण बनता है तो ये जो है यदि ए वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड यदि ए है यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू कितना होता है, ए कॉस थीटा होता है। और जो हॉरिजेंटल होता है उसके साथ क्या होता है, साइन थीटा लगता है, तो ए साइन थीटा होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। इसी आधार पे तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे जिसका थीटा रहेगा तो वो क्या होगा, कॉस में होगा। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। 2 cos 45 का मान 1/√2 होता है। √2 काटेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 ने √2 लिखेंगे, √2 एक कट जाएगा तो फिर क्या होगा, √2 हो जाएगा। मतलब इसका जो मान निकलेगा वो √2 आएगा। यदि ये √2 होगा तो ये भी क्या होगा, √2 हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज से बढ़ते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल में ये डिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस। क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे जो इसका जो है वाई एक्सिस जो इस ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस है ये अपने को पता करना है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है। सिर्फ ये दूरी अपने को पता करना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ये पूरे त्रिभुज से बढ़ जाते हैं। मतलब ये त्रिभुज ऐसा है, मतलब ऐसा इस तरह का बात हम कर रहे हैं ना। मतलब ये 90 डिग्री हो गया टोटल, ये 90 डिग्री हो गया, 45 45 90, और इधर ये क्या हो गया, 45 डिग्री यहाँ पे है। और ये चलो इसकी हम बात नहीं करें, जो भी हो। ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और यदि इसको लंब मान लेते ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। और ये अपने को बेस जो है इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू कैसे होगा, h² √h² - p² हो जाएगा। और h² यानी कि कर्ण इसका जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, ये पूरे लंबाई कितना है, ये √2 ये √2 ये, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, -2 आएगा, है ना। ये जो b का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, +-2 होगा। तो सवाल है कि ये जो है, जब हम y एक्सिस की इस तरह से हम बात करते हैं, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पे क्या होगा, y का मान क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे क्या होगा, y का मान -2 होना चाहिए, यानी +2 हम 0 से ओरिजिन से ऊपर होता है ये प्लस में, नीचे माइनस, यानी कि माइनस। तो कुल मिलाकर इसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कितना होगा, 0, -2। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ना। तो इस तरह से हमने इसमें सीखा कि किसी भी समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब यदि वस्तु का बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा तो उसका नियामक जो है वो कैसे निकालेंगे, उसको आज हमने सीखा। आप देख रहे हैं पी कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज। इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और इससे बेहतरीन हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स।